तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो ये आज 5वीं वीडियो होने वाली है जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की सीरीज चला रहे हैं फॉर जीएसजी के एंड करंट अफेयर के लिए। तो चलिए इसमें भी 50 से ऊपर ही क्वेश्चन होने वाले हैं, 53 क्वेश्चन होंगे टोटल इसमें। तो इसमें चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है देश में संपूर्ण रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह विद्युतीकरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 तक कंप्लीट विद्युतीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक निम्न में से कौन सी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 में भारत की रैंक जो थी वो 139 थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कह रहा किस देश को प्रातःकाल शांति के देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर अगर बात करें तो बॉक्साइट क्या होता है, तो बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे चलते हैं। इसमें कह रहा हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमापन प्राधिकरण का जो देश का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुडुचेरी हवाई अड्डा जो है ये पूर्णतः सोलर एनर्जी से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित रेलवे ट्रेनों में से किसे नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हावड़ा कालका मेल को नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया गया है। फिर हम लोग 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा मानव शरीर की फीमर हड्डियों को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। तो फीमर हड्डी को हम लोग जांघ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिनेमा में पहली महिला निर्माता और निर्देशक थी। इसमें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बेगम जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में पहली महिला डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा किस मौर्य शासक ने सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। ठीक, तो इन चारों ऑप्शन में से जैन धर्म को अपनाने वाले जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयशा मलिक। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, और हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर जाना आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है टेरिटरी सेक्टर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिजली। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खेल बैम बैम देवी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फुटबॉल। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है काठियावाड़ प्रायद्वीप आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 गुजरात में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। ठीक है, तो इसमें क्षमा के लिए अनुच्छेद 72 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें कह रहा है जनवरी 2022 में कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बोरला। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा की बात करें तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कौन सा वृक्ष जल का प्राकृतिक शोधक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यूकेलिप्टस। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अब ये भी आप लोग देख लीजिए स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, और वहीं पर बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में स्टार्ट किया गया था। और असहयोग आंदोलन हमारा 1920 में। तो ये भी हम डेट सब याद रखेंगे सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा महासागर में पानी की गहराई को मापने के लिए एक का उपयोग किया जाता है। तो फायदोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं समुद्र में पानी की गहराई को नापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इसमें कह रहा उत्तर प्रदेश कैडर के किस IAS अधिकारी ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सुहास एल वाई, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इसमें कह रहा भारतीय संविधान का भाग XX रिक्त स्थान से संबंधित है। भाग XX का मतलब जो भाग 20 है वो किससे संबंधित है, तो ये हमारा संविधान का संशोधन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे इसमें कह रहा निम्न में से किसका उपयोग प्रत्यय अम्ल के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्यय अम्ल को हम लोग एंटासिड बोलते हैं। ठीक है, एंटासिड ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे आमाशय में अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए यूज की जाती है। ठीक, जैसे कि अगर हमारे पेट में जलन होने लगे या सीने में जलन या अपच है या आमाशय में कोई खराबी है तो उस दौरान कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो यही पर यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दी जाती है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्यय अम्ल के रूप में किया जाता है किसका उपयोग, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे इसमें कह रहा बलुआ पत्थर से बनी सबसे लंबी गुफा क्रेमपुरी किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो क्रेमपुरी गुफा है ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें अगर आप फूल में स्त्री केसर रिक्त स्थान है तो फूल में स्त्री केसर एक महिला प्रजनन अंग है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा वैश्विक खाद्य सुरक्षा GFS सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71वें नंबर पर है, इस ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। इसमें कह रहा थुलाल रिक्त स्थान राज्य से संबंधित एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य है। ठीक है, तो थुलाल जो नृत्य है ये कहाँ से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड केरल से संबंधित है, सही हो जाएगा हमारा। फिर हम 28 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा वेद समाज की स्थापना रिक्त स्थान में हुई थी, तो 28 का इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में हुई थी। और वेद समाज जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1864 में हुई थी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा संगठन के साथ अपनी साझेदारी के तहत भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बन गया है। ठीक, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोहली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो जाएगा। प्राजक्ता कोहली एक यूट्यूबर हैं और एक एक्ट्रेस भी हैं। ठीक है, तो इनका आप लोग फोटो देख लीजिए जिससे आप लोग पहचान जाओगे कि कौन है ये प्राजक्ता कोहली। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 पे इसमें कह रहा भारत में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष रिक्त स्थान में पेश किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1919 में। फिर 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। ठीक है, तो ये साउथ इंडिया में पूछा है फसल उत्सव कौन सा है, तो देखिए पोंगल यहाँ पर भी पोंगल है, पोंगल यहाँ पर भी पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, साउथ इंडियन में फसल कटने वाला त्यौहार है। ठीक है, लेकिन पोंगल के साथ ओणम ये भी मनाया जाता है साउथ इंडियन सिटीज़ में या राज्य में, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। पोंगल और ओणम ये दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा 32 नंबर पे इसमें कह रहा भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम कामा। ठीक है, इनका पूर्ण नाम क्या है, तो मैडम फीकाजी कामा। और ये मैडम फीकाजी कामा जो हैं जर्मनी में पहली इंडियन महिला थी जो विदेश में झंडा फहराने वाली महिला थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है मैडम फीकाजी कामा। ठीक, तो इनका नाम हम लोग याद रखेंगे, ये भारतीय क्रांति की जननी इनको कहा जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे इसमें कह रहा 28 दिसंबर 2021 को आयोजित IIT कानपुर में 54वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी को। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे इसमें कह रहा सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में 15 कॉलम है। ठीक है, तो ये तो यही गलत हो जाएगा, 15 कॉलम नहीं है हमारे। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। और बाकी के जो 3 ऑप्शन हो तो सही है, क्योंकि इसमें कह रहा एक आवर्त में बाएं से दाएं प्रत्येक तत्व में इनके पहले के तत्व की तुलना में एक प्रोटॉन अधिक होता है, ये तो सही है। आधुनिक आवर्त की जो विशेषता है ये तो ये सही है। फिर इसमें कह रहा आधुनिक सारणी के कॉलम को समूह कहा जाता है, ये भी सही है। और आधुनिक आवर्त सारणी की पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, ये भी सही है। तो जो इसमें विशेषता दे रखी है पहले ऑप्शन पे, यही हमारी
सही हो जाएगी कि आधुनिक आवर्त सारणी में 15 कॉलम नहीं 18 कॉलम होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा बलबन, ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 37 पे। इसमें कह रहा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन SCO का सदस्य नहीं है। SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका सदस्य कौन नहीं है, तो अफगानिस्तान नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर अगर बात करें जो SCO कब बना था, तो SCO 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और वहीं पर बात करें 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसमें सम्मिलित हुए थे सदस्य के रूप में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत वर्मन गंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा किस स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 41 पे। इसमें कह रहा है निम्न में से किस इकाई का उपयोग प्रणोद को मापने के लिए किया जाता है। प्रणोद का मतलब थ्रस्ट होता है। ठीक है, ये आप लोग मिसाइलें जो होती हैं उसमें यूज होता है थ्रस्ट। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जहाँ पर लगता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणोद को नापने के लिए डाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो डाइन जो है ये CGI पद्धति की इकाई है। और अगर यहीं पर जो प्रणोद है, प्रणोद की SI यूनिट की बात करें तो जो प्रणोद की SI यूनिट न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, न्यूटन, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है दिसंबर 2021 में भारतीय दल ने बहरीन में एशियाई युवा पैरा खेलों में कितने पदक जीते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 पदक जीते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43 में। इसमें कह रहा भवाई नृत्य की उत्पत्ति रिक्त स्थान में हुई है। ठीक है, तो 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में भवाई नृत्य की उत्पत्ति हुई है। फिर हम लोग 44 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में फ्रीडम को दर्शाया गया, बताया गया इसमें। फिर हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जब्त राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने जब्त राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा क्वेश्चन नंबर 46 में। इसमें कह रहा पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रिक्त स्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है अश्वनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैडमिंटन से। तो ये जो अश्वनी पोनप्पा है बैडमिंटन से रिलेटेड है। फिर हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VS नायपाल, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और एक किस पुस्तक के लिए इनको दिया गया था, तो इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको दिया गया था। ठीक, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। इसमें कह रहा पक्षियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है सडन डेथ शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हॉकी से ये संबंधित है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है वंडर दैट वाज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.L. बशाम, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था। ठीक, तो उनकी भाषा जो थी वो पाली भाषा थी, इस भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था। ठीक, तो इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें कह रहा सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जो NTPC CBT 2 का सिलेबस है GS GK और करंट अफेयर का, तो उसमें जितना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं, और जितना वेटेज है क्वेश्चन का तो वेटेज भी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो कंप्लीट PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
हाँ, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ।